नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जन्माष्टमी के बारे में बातचीत करने वाले हैं कि जन्माष्टमी में किस तरह से आप पूजा करें, व्रत की विधि क्या रहेगी और किस वक्त आप जो है व्रत अपना खोल सकते हैं, क्या कुछ पूजा की विधि रहेगी ये भी आपको बताएंगे। आज हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य मनीष अग्रवाल जी। तो चलिए मिलकर आचार्य जी का स्वागत कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार, खास जय कार्यक्रम माँ में। पहाड़ी। जी, आचार्य जी, सबसे पहले आज हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जन्माष्टमी कब की है और क्या कृष्ण जन्म का समय रहेगा। जन्माष्टमी परसों 19 तारीख की है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र रात को 10:57 पे रात को आ जाएगा 11 बजे। जी तो उसके बाद 12 बजे के करीब ही जन्म होगा कृष्ण जी का। और क्योंकि कृष्ण जन्म जो है वो रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, अष्टमी पे रोहिणी नक्षत्र, तो अष्टमी तो रहेगी लेकिन नक्षत्र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो परसों की रात को 12 बजे का जन्म है। जी, जन्माष्टमी में इस बार क्या कुछ उपाय जो है वो किए जा सकते हैं। देखिए, जन्माष्टमी में सबसे अच्छा उपाय तो सबसे पहले होता है कि जो वस्त्र हमें पहनाने चाहिए वो पीले कलर के, क्योंकि कृष्ण जी, राधा जी, लड्डू गोपाल जी, इनको पीले कलर के वस्त्र पहनाइए। आसन पीले कलर का बिछाइए। एक चौकी लीजिए, एक चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछा के उनके ऊपर गेंदे के फूल या पीले कलर से अच्छे से उनका डेकोरेट कर दीजिए। स्वास्तिक बनाइए, श्री बनाइए, ओम बनाइए। हो सके तो केसर वाले चावलों को 3 बार धो के और केसर के पानी से रंग लीजिए ताकि वो पीले हो जाए। और केसर हमें लक्ष्मी प्राप्ति का रूप माना गया है। केसर के चावल से हमें लक्ष्मी प्राप्ति होती है। दूसरी चीज़, जन्माष्टमी की रात्रि महारात्रियों में एक है। इसके अंदर लक्ष्मी की उपासना, कृष्ण जी, राधा रानी जी भी एक लक्ष्मी जी की ही रूप है और इसके अंदर उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है। जी, आचार्य जी, यहाँ पर हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। लवली जी, लवली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। चरण स्पर्श गुरु जी। हाँ, नमस्कार जी। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ सर। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पता करना था। मेरे हस्बैंड का नाम अनूप है। उनका डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1977। हाँ जी, डेट ऑफ टाइम? टाइम उनका है रात में 11:45 PM। दिल्ली? कानपुर है प्लेस ऑफ कानपुर। बर्थ। आपने बताया 19 नवंबर 1977 रात को 11:45 कानपुर। जी सिंह लगन सर की कुंडली है ये जी और कुंभ मुझे राशि है। मुझे इनको जॉब का थोड़ा सा पता करना था। जॉब स्विच करने के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। देखिए, इनको जो दिक्कत शुरू हुई है जॉब में या जो थोड़ी सी डिले हो रहा है, ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल से? ये डिले क्या सर, ये एक्चुअली चाह रहे हैं करने के लिए, मतलब लास्ट ईयर से ही ट्राई कर रहे हैं। मन इनका मतलब उचट गया था पर अभी तक वो चेंज नहीं हो पाया जॉब। कंपनी मार्च, चेंज करना चाह रहे हैं। जून, अगस्त, मांगलिक। देखिए, मांगलिकें हैं, इनके ऊपर 7.5 चल रही है और केतु जी की महादशा है जो बहुत अच्छी नहीं है। इनकी जी ज़िंदगी में अभी रुकावटें तो आएंगी। जी। सितंबर के बाद जॉब का चेंज का योग बनता है। अच्छा सितंबर तक तो जी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सितंबर तक पेशेंस रखिए हाँ जी। जी, सितंबर तक अच्छा तो सर, पेशेंस रखिए। तो जॉब चेंज के साथ साथ क्या मतलब स्थानांतरण का भी योग है क्या? हाँ जी, मतलब प्लेस चेंज भी हो सकता है जहाँ पे प्लेस जैसे चेंज हम हो दिल्ली सकता में है, रह रहे हैं? प्लेस चेंज हो सकता है। अच्छा, करंट प्लेस चेंज हो हाँ जी, सकता हो है। सकती है। किस तरफ मतलब हो सकता है सर? इनकी इस तरह की जॉब हो सकती है जहाँ पर इनको टूर करना हो, तो आना जाना अच्छा चलता अच्छा रहे। अच्छा अच्छा, जैसे ये जॉब तो टूरिंग ही है इनका अभी भी सेल्स का, तो क्योंकि उसमें इनकी जो जॉब मतलब बनती है वो ना टूर टूर छोटी छोटी यात्राएं कि 2 दिन की, 1 दिन की, अप एंड डाउन, जी ऐसे इस तरह की जी। सिचुएशन बनती है। इसी तरह का इनका जैसे कोई काम अभी है क्या? हाँ जी सेल्स का ही है। उसमें टूरिंग का है, रहता है इनका हाँ, तो इनका ये एक एक टूरिंग दो दो दिन से का। रिलेटेड ही रहेगा।
इसी से रिलेटेड रहेगा सर। हाँ। तो जैसे अभी हम जैसे दिल्ली में रह रहे हैं, तो मतलब ये तो नहीं है कि हमें चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं, नहीं ऐसा नहीं, चेंज इनकी करना जॉब पड़े। टूरिंग वाली ही चलेगी। ठीक है सर। इनको ना ठीक साढ़े है सती चल रही है, उसको इनके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़्यादा आ रहा है, तो इनकी साढ़े जी। सती को ज़रूर शांत कराइए आप। 7:30 को शांत कराऊं? ठीक है और सर। और प्लस केतु की दशा है, वो भी थोड़ा सा टफ है टाइम। हाँ जी, हाँ, एक्चुअली अभी इनको अभी स्टमक की भी दिक्कत आ रही होगी। ऑपरेशन हुआ है, इनका हाँ। सर्जरी हुई है स्टमक की अभी हाँ, थोड़े दिन पहले स्टमक ही। की है दिक्कत दिख रही है अभी थोड़ी, तो इनका भी थोड़ा ओके। आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके जी, ठीक है गुरुजी। और जैसे मतलब अभी हम हमारा नेटिव प्लेस कानपुर है, तो क्या वहां जाने का तो कोई योग नहीं बन रहा, मतलब जैसे रहने के हिसाब से अभी तो नहीं, परमानेंट सेटलमेंट? अभी तो नहीं। ठीक है। ठीक है बाकी इनको गुरुजी। बोलिए थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करा करें। वो ठीक है, बोल दूंगी गुरुजी। वो नहीं, वो बहुत ज्यादा आता है इनको गुस्सा। गुस्से पे इनको कंट्रोल करना ज़रूरी है, उस वजह से इनके ऑफिस में भी दिक्कत ज़्यादा चलती होगी। हाँ जी, हाँ जी, है, ये सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। जी बिल्कुल लवली। तो जो भी उपाय आचार्य जी ने बताए हैं उन पर ज़रूर ध्यान दें और ख़ास तौर पर जो गुस्सा है उस पर भी नियंत्रण करें। तो आचार्य जी यहाँ पर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब जानना चाहेंगे कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, चावल को केसर से धो लीजिए, जी। केसर से रंग के, एक तो वो ज़रूर चढ़ाएं। पीले वस्त्र ज़रूर चढ़ाएं। पीले वस्त्र का जो मानना है, पीले वस्त्र लक्ष्मी प्राप्ति के लिए विशेषकर होते हैं। दूसरी चीज़, हो सके तो जन्माष्टमी वाले दिन रात को 12 बजे सिंह लगन भी होगा। सिंह लगन के टाइम पे श्री शुद्ध का हवन करवाइए, कमल गट्टे से, बेलगिरी से, मिश्री से और शहद से। 16 पाठ श्री शुद्ध का अगर करवा सके तो ये बहुत अच्छा उपाय है। अपने घर पे रात्रि में श्री शुद्ध से पहले पुरुषोत्तम स्तोत्र का पाठ करवाइए, एक हवन, 16 आहुतियाँ उसकी, फिर 16 × 16 आहुतियाँ श्री शुद्धम की। ये बहुत अच्छा उपाय है। प्लस जो हमारे जो राधा कृष्ण जी की जो पूजा होएगी, उसके अंदर सबसे पहले स्नान होगा, फिर आपका पंचामृत स्नान होता है, फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं स्नान के बाद। लेकिन कमल का इत्र ज़रूर चढ़ाएं, कमल का इत्र विशेष करके। कमल के इत्र से बहुत अच्छी क्योंकि लक्ष्मी राधा कृष्ण जी को सुगंध बहुत प्रिय है, तो कमल के इत्र से समझ लीजिए उनको स्नान ही करा दीजिए पूरा। ये बहुत अच्छा उपाय है। जी आचार्य जी, यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं परमिंदर कौर जी चंडीगढ़ से। परमिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच जी। जी। हाँ जी। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी। हाँ जी सर, मेरा नाम परमिंदर है जी, और मेरा डेट ऑफ बर्थ 9 जून 1982, 9 पंजाब के जून गांव 1982। 9 जून 1982। हाँ जी, पंजाब के एक छोटे से गांव मोला में हुआ, जो उस टाइम पे मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। टाइम क्या है आपका? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन एक राउंड फिगर मुझे 11 से 11:15 के बीच में, 11 to 11:15 AM PM? मॉर्निंग। हाँ जी, मॉर्निंग। पंजाब में स्थान क्या बताया? सर मुक्तसर। मुक्तसर। सिंह लगन की कुंडली है आपकी, हाँ धनु राशि है। हाँ जी। विवाह हो सर, गया आपका? हाँ जी सर, विवाह हो गया। विवाह भी सर 2 हुए हैं एक्चुअली। पहली मैरिज हुई थी तो हाँ, हस्बैंड क्योंकि आपकी शादी में दिक्कत ज़रूर दिख रही है, इसलिए मैंने पूछा। हाँ जी। तो सर दूसरी मैरिज हुई थी, उसमें हस्बैंड की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई। क्योंकि आपकी कुंडली में मेजर इशू दिख रहा है खोलते ही। प्लस मिसकैरेज भी हुआ आपका? नहीं सर, पहले था लेकिन अभी तो नहीं, पर पहले हुआ था सर। हाँ, पहले हुआ है ना मिसकैरेज? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, बताएं आपका क्वेश्चन।
सर प्रॉब्लम ये है कि 2 बच्चे हैं मेरे, जो मेरी प्रेजेंट इन लॉज हैं, तो जो मतलब मेरे हस्बैंड के पास जो उनकी प्रॉपर्टी थी, अब उसमें वो मुझे मतलब तंग परेशान कर रहे हैं, जैसे वो देना नहीं चाहते हैं। तो उसमें अब मेरे को लिटिगेशन उन्होंने मेरे ऊपर डाली है कि जितना कम से कम इसको मिल पाए वो इसको कम से कम मिले। तो सर एक तो मेरे को ये देखना है कि मेरी अब्रॉड जाने की क्या पोजीशन है, और दूसरा कि मेरे को क्या जो मेरे बच्चे का जो इस ससुराल परिवार से जो इसका जो हक बनता है प्रॉपर्टी का, जो मुझे मिलनी चाहिए, क्या वो मुझे मिलेगी सर? आपकी लाइफ में 2017 से ज़्यादा परेशानियां चल रही हैं? हाँ जी सर, 2017 में ही मेरी सेकंड मैरिज हुई थी। क्योंकि आपकी राहु की जो दशा है वो हुई है 2012 में स्टार्ट, लेकिन 2017 से तो काफ़ी परेशानी दिख रही है, और अभी हाँ जी। जून से भी टेंशन है। अभी तो हाँ जी चलेगा सर। ये बाहर जाने का देखिए, जो आपने मुझसे पूछा है, अभी तो वेट करिए कम से कम 2 साल। ठीक है जी। 2024 में योग ज़रूर बनेगा बाहर जाने का, लेकिन ठीक है सर। फ़िलहाल जो टाइम है अभी जुलाई 2023 तक, ठीक है ये जी। लिटिगेशन और इन सब के लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। ओके। इसमें आपको जो आप सोच रहे हैं उतनी संभावना नहीं दिखती। ठीक है सर। हो सके तो अपने ओके। राहु के जाप कराइए। राहु के जाप। ठीक है सर, राहु के जाप। राहु के 72,000 जाप और दूर्वा से हवन। सर राहु के 72,000 जाप, और दूसरा आपने क्या कहा? दूर्वा से हवन, हरी घास, अच्छा, हरी घास का हवन। ठीक है सर। इसके अलावा सर आप मुझे कोई देख के मुझे कोई सलाह देना चाहें लाइफ में आगे, क्या मेरा जैसे अभी आई एम जस्ट 40, अगर आप बच्चे 2 हैं। आपको संस्कृत आती है? सर पहले पढ़ी थी, 10th तक होती थी, इतनी तो कोई नहीं आती, अगर बट सीख पंचमुखी लूंगी। हनुमान कवच का पाठ कर सके ना आप, हाँ जी। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है सर। पंचमुखी हनुमान कवच। ठीक है सर। और हेल्थ सर मेरी कैसी रहेगी? हेल्थ स्टमक इशू रहेगा, गायनो इशू रहेगा, इशू रहेगा। ये होगा भी आपके साथ। ये होगा सर। लाइफ में कोई मुझे जैसे कि अभी मेरे शायद पति का सुख मेरी किस्मत में नहीं है, बट क्या आपको आगे लगता है कि कुछ मुझे इसके लिए आगे सोचना चाहिए कि नहीं, इसको यहीं वाइंड अप कर दूं, मैं अपने बच्चों के साथ ही अकेली रहूं? अब अभी बच्चों के साथ सोचे तो ज़्यादा अच्छा है। 2024 में आप एक रिलेशनशिप में ज़रूर जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर फाइनेंशियली मेरा क्या स्टेटस रहेगा, मुझे कुछ मिलेगा? ये अभी आप है इसके बारे में कुछ आप बता पाएंगे कि फाइनेंस एवरेज है, काम कोई Average है। रुकेगा नहीं, लेकिन खुला होगा नहीं खुला होगा नहीं फिलहाल के लिए। फिलहाल के लिए? ठीक है। तो सर मैं फिर मतलब लिटिगेशन से बचूं या मैं उसको फाइट करूं? अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। अवॉइड करूं तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है सर। ठीक है जी। बस सर यही एक काम था करा मेरे- करिए, हाँ और जी। एवरी सैटरडे शिव जी पे सरसों का तेल चढ़ाइए। ठीक है सर। अभी Saturday शुरू। हर शनिवार सरसों का तेल शिव जी पे चढ़ाइए, कम से कम 21 शनिवार करिए। 21 शनिवार को। ठीक है। ठीक है सर। थैंक यू, आपने मेरे को इतना गाइड किया है इसके लिए सर। थैंक यू वेरी नहीं मच। जी, थैंक यू जी। थैंक यू। तो परमिंदर, आप पंडित श्री आचार्य जी द्वारा बताए गए उपायों को ज़रूर ध्यान में रखें, और इसके अलावा आप निराश भी ना हो, और जो उपाय हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। आचार्य जी, जिस तरह से हम जन्माष्टमी की बात आज कर रहे हैं, तो पूजा की क्या विधि रहेगी, किस तरह से जो है पूजा करनी चाहिए? देखिए, पूजा बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने घर में या तो किसी पंडित को बुला के पूजा करें, नहीं तो एकदम सिंपल तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया, पहले राधा कृष्ण जी, लड्डू गोपाल जी, इन सब का स्नान करवाएं, फिर पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर दोबारा स्नान करा के उसके बाद उन पे इत्र से स्नान करा दीजिए, और फिर उनको वस्त्र पहनाइए, जो लड्डू गोपाल जी की पोशाक है, सब कुछ। हो सके तो पीले कलर के वस्त्र पहनाइए, जो बहुत अच्छा है। मोर पंख ज़रूर लगाइए, बांसुरी ज़रूर रखिए। ये सब करके उनको श्रृंगार करके स्थापित करके, फिर उनको भोग के अंदर
मक्खन मिश्री, खीरा, पंजीरी, गोंद, ये सब ज़रूर चढ़ाएं। फल कम से कम 5 तरीके के फल और दक्षिणा। धूप चलाइए कम से कम 11 अगरबत्ती, लेकिन अगरबत्ती बिना स्टिक वाली होनी चाहिए जी। जो बैम्बू स्टिक के ऊपर ना हो, प्लेन अगरबत्ती हो, और 11 अगरबत्ती ज़रूर जलाइए। अगर हो सके सबसे अच्छा है पूरी रात के लिए अखंड दीपक जलाइए जन्माष्टमी पे, कि रात को आपने प्रज्वलित करो और वो सुबह तक जलता रहे। जो अगरबत्ती का दीपक आप बनाएंगे उसके अंदर मोली, जो हम हाथ में मोली बांधते हैं नाल, उसकी बत्ती बनाइए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर गाय का घी मिल जाए तो और भी अच्छा, जो थोड़ा पीला सा होता है, प्योर गाय का घी, इसका आप अगरबत्ती जला के पूरी रात उनका दीपक जलाएं जी। इस दिन पूरे दिन व्रत करना चाहिए। कुट्टू का व्रत होता है और जन्माष्टमी में भोग लगाने के बाद रात्रि में व्रत खुलता है और व्रत का समापन अगले दिन सुबह सूर्य उदय के बाद होता है। जी, यानी कि रात में जब व्रत खोला जाए तो उस वक्त भी कुट्टू के आटे से बनी कुट्टू हुई के, चीजों हाँ जी, का खाली सेवन कुट्टू का ही सेवन करना है, फलिहार का जिसे हम कहते हैं। जी। और उसके बाद जो व्रत का समापन होगा वो अगले दिन सुबह सूर्योदय के होगा, बाद, सूर्योदय के यानी बाद। कि जो अन्न ग्रहण करना है वो अगले दिन सूर्योदय सुबह, के बाद हाँ कर जी, सकते बिल्कुल। हैं। जी। क्योंकि जो जन्माष्टमी का व्रत अनाज का नहीं होता, कुट्टू का होता है, कुट्टू सिंघाड़े के आटे का होता है, फलिहार का। जी, यानी कि कुट्टू के आटे की बनी हुई चीज़ें लोग इसमें ग्रहण कर सकते हाँ हैं। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। आचार्य जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग पहली बार व्रत रख रहे हैं वो किस तरह से जो है इसकी पूरी विधि को फॉलो कर सकते हैं? विधि यही रहेगी जो फर्स्ट टाइम भी रखेंगे, कि पूरे दिन आप फलिहार फल खा सकते हैं। फलिहार रात को 12 बजे भोग लगाने के बाद खाने का, उसके बाद ही व्रत ओपन होएगा। जी। लेकिन पूरे दिन आप अपना दूध ले लीजिए, फल ले लीजिए, लेकिन सूर्यास्त के बाद तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जी, यानी कि सूर्यास्त से पहले फल भी ग्रहण कर सकते हैं, फल लेकिन सूर्यास्त के बाद- दूध आप ग्रहण कर लीजिए, जी। लेकिन उसके बाद पानी भी नहीं। फिर उसके बाद तो 12 बजे कृष्ण जी को भोग लगाने के बाद ही आप अपना व्रत ओपन कर सकते हैं। लेकिन अनाज जो आपको खाना है वो अगले दिन सुबह सूर्योदय के बाद। जी। लेकिन व्रत आपका रात को पूजन के बाद खाना खा के खुल जाएगा, लेकिन अनाज नहीं खाना होता। जी। आचार्य जी, कई लोग ऐसे भी करते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कहा जाता है कि वर्षा होती है और तब लोग जो है अपना व्रत खोलते हैं, तो इसके पीछे क्या नहीं, ऐसा नहीं है। व्रत खोलने का इसका कोई नियम नहीं है, बट ये है कि जन्माष्टमी बारिश ज़रूर होती है, वर्षा ज़रूर होती है, क्योंकि इस बार जैसे 18 या 19 का वो है, 19 तारीख को रात को रोहिणी नक्षत्र आ जाएगा। कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में ही हुआ था, तो रोहिणी नक्षत्र में बारिश की संभावना तो बनेगी। जी। जी। आचार्य जी, अगर राशियों की बात की जाए तो किन राशि के जातकों के लिए ये समय जो है वो शुभ वृषभ है? राशि के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस दिन उधर महालक्ष्मी योग बन रहा है, चंद्रमा उचका होके मंगल के साथ बैठेगा। सिंह राशि के लिए बहुत अच्छा है, मीन राशि के लिए बहुत अच्छा है। सिंह राशि में तो सूर्य बुध की बुध आदित्य युति बन रही है और बहुत अच्छा योग बनेगा। और रात को 12 बजे तो चंद्रमा लगन में ही होगा, और वृषभ राशि वालों के लिए तो ये वर्ष अच्छा जाना चाहिए। जी। इसके अलावा और किन किन राशियों के जो जातक हैं वो? मीन राशि के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, सिंह राशि के लिए, कन्या राशि के लिए, इन 4 राशियों के लिए तो विशेषकर ये बहुत अच्छा जाने वाला है जी। जन्माष्टमी का। आचार्य जी, यहाँ पर दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं गाजियाबाद से, पिंटू। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार जी। गुरुजी, मैं ये पूछना चाहता था कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो हमें जन्माष्टमी का व्रत रखना जरूरी है या नहीं? देखिए, एकादशी और जन्माष्टमी अलग अलग चीज़ें। अगर आप एकादशी का जो रखते हैं वो तो एक अलग चीज़ है, बट जन्माष्टमी साल में एक बार होता है। जन्माष्टमी का व्रत रखना हमेशा ही अच्छा माना गया है। 4 रात्रियों में से एक महारात्रि है। जन्माष्टमी का अगर आप व्रत करते हैं तो बहुत अच्छा ही रहेगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है गुरुजी। जी। आचार्य जी, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से कई लोगों का ये भी कहना होता है कि जन्माष्टमी का जो व्रत है उसकी शुरुआत वो किस तरह से कर सकते हैं, कि क्या इससे पहले भी किसी तरह की उनको विधि फॉलो करनी होती है या किसी तरह का व्रत उनको पहले रखना होता है? नहीं। ये जन्माष्टमी से ही शुरुआत करनी चाहिए। जन्माष्टमी का व्रत साल में एक बार जो जन्माष्टमी के दिन ही रखा जाता है, जी, उसी दिन रखा जाएगा।
जी बिल्कुल। और इससे पहले कोई अलग विधि नहीं है। जी नॉर्मल तरीके से अपना जो आप करें। देखिए, पूजा पाठ भगवान कभी नहीं कहता किसी भ्रम में करें या प्रेशर से करें। बिल्कुल सिंपल अपने मन से करें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मानस पूजा सबसे बड़ी पूजा बोली गई है। मानस पूजा मानस ऋषि ने करी थी। हुआ क्या था, मानस ऋषि शिव जी की पूजा करने जा रहे थे। उन्होंने कहा मैं आज शिव जी का कैलाश पे जाके अभिषेक करूँगा। वो उस पर्टिकुलर मुहूर्त में नहीं पहुँच पाए, तो उन्होंने जहाँ पर अपने बैठे हुए थे उधर ही उन्होंने ध्यान लगा के शिव जी का अभिषेक शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अभिषेक शुरू करा तो शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने वरदान दे दिया था कि मानस पूजा आज से सबसे बड़ी पूजा है। मानस पूजा जो आप मन से करें, तो इतना बिल्कुल सिंपल तरीके से शुद्ध मन से पूजा पाठ करें, वो ज़्यादा अच्छा फल देगा। जी इसी तरह जन्माष्टमी का भी व्रत है, अपनी श्रद्धा से करिए, अपनी पॉकेट के अनुसार क्रम करिए। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताई हैं उनको आप फॉलो करें। कमल का फूल ज़रूर चढ़ाएं। जी कमल का फूल अगर एक वाइट आता है, एक पिंक आता है, पिंक वाले 5 कमल के फूल ज़रूर चढ़ाइए। पीले फूल ज़रूर चढ़ाइए। ये सब आप करके देखिए, आपको बिल्कुल फ़र्क दिखेगा। जी खीरा ज़रूर होना चाहिए जी प्रसाद में। जो 5 फल रखेंगे, खीरा ज़रूर रखना चाहिए। जी। आचार्य जी, जिस तरह से शिवरात्रि के व्रत को कहा जाता है कि कोई अपने मनचाहा वर पाने के लिए वो व्रत रखता है, इसी तरह जन्माष्टमी के व्रत का क्या महत्व होता है? जन्माष्टमी का व्रत सारी मनोकामनाओं के लिए है। जी अगर किसको विवाह के लिए दिक्कत है, पैसे के लिए दिक्कत है, स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है, हर तरीके की मनोकामना पूर्ण हो सकती है जन्माष्टमी के व्रत से। जी। आचार्य जी, आपने ये तो बताया कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या चीज़ें हमें उन्हें अर्पित करनी चाहिए, पूजा में क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि किन चीज़ों को इसमें हमें जो है अवॉइड करना चाहिए। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, जन्माष्टमी का जो व्रत कर रहे हैं वो अन्न तो खाते ही नहीं है। जो लोग व्रत नहीं भी रख रहे, तो ड्रिंक्स, स्मोकिंग, गुटखा, जी सेक्स, इन सब चीज़ों से बिल्कुल परहेज रखना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा वारा ना करें। हो सके, कुछ भी नहीं हो सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, तो एटलीस्ट गौशाला जाके हरा चारा ज़रूर डाल दीजिए जन्माष्टमी के दिन। जी क्योंकि जन्माष्टमी के दिन गौओं की उपासना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जी आप खाली जाके हरा चारा डाल दीजिए अपनी श्रद्धा अनुसार। हरा चारा भी नहीं डाल सकते तो कम से कम 5 रोटियां बना के गाय को खिला दीजिए, तो भी ठीक है। जी। यहाँ पे हमारे दर्शक जुड़ गए हैं दिल्ली से। विशाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। जी नमस्कार। जी विशाल, गुरुजी आपका को क्या प्रणाम। प्रश्न है, आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। प्रश्न गुरुजी मेरा ये है कि विशाल, सरकारी थोड़ा सा नौकरी के तेज लिए। बोलेंगे आप? जी हेलो। हाँ जी विशाल, आप अपनी डिटेल्स बताइए और साथ ही साथ आपका जो प्रश्न है वो भी आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। जी, सरकारी जॉब के लिए 5 साल से करने के लिए घूम रहा हूँ, लेकिन सरकारी जॉब नहीं हो रहा है, प्राइवेट जॉब में लगा हुआ हूँ। तो हमें सरकारी जॉब होगा या नहीं होगा गुरुजी? ये मुझे अपनी जानकारी चाहिए डिटेल्स मुझे। बताएं। 97 हाँ, 84 84। जी 84। समय टाइम है 2:30 PM। 2:10। दिल्ली का जन्म है। सरकारी जॉब लगना काफ़ी टफ है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी लग सकती है गवर्नमेंट में। जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ होती है ना, जी उसके साथ आप ज़रूर लग सकती है। जी जबकि योग कारक शनि 6ठे भाव में मंगल के साथ बैठ के दृष्टि दे रहा है लगन में। दिमाग तो आपका तेज है। विशाल जी, लाइन पे आप? विशाल जी, क्या आप तक हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? जी जी। दिमाग सुन तो रहा आपका हूँ। तेज होगा विशाल जी।
जी गुरुजी। देखिए, मैं परमानेंट वाली जॉब में तो अभी टाइम है, 2024 के बाद योग बनेगा, तब तक आप प्राइवेट जॉब कॉन्ट्रैक्ट में के लिए ट्राई करें, जी जी उसमें आपको सफलता मिल सकती है। जी गुरुजी। नहीं तो गवर्नमेंट जॉब तो 2024 के बाद ही, लेकिन वो भी बहुत प्रॉपर योग नहीं है कि हम कहें कि एकदम लग जाएगा, चांसेस कम है। इसके अलावा विशाल, अगर आपका कोई और प्रश्न हो तो वो भी आप आचार्य जी से पूछ सकते हैं। विशाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही साथ आप निराश ना हो, 2024 के बाद आपके जो नौकरी को लेकर के योग है वो अच्छे बन रहे हैं, तो आप कोशिश करते रहें, और उसके बाद आपकी जो नौकरी है उसमें भी बदलाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। जिस तरह से आचार्य जी हम जन्माष्टमी की बात कर रहे थे, तो जन्माष्टमी में लक्ष्मी पूजा या लक्ष्मी प्राप्ति का क्या महत्व माना जाता है? क्योंकि ये महारात्रियों में से एक रात्रि है। जी महारात्रि के अंदर आप कोई भी किसी भी चीज़ की सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन श्री यंत्र, विशेष यंत्र, श्री शुत यंत्र, कनक धारा यंत्र, ये सब सिद्ध हो जाते हैं। जी तो क्योंकि ये महारात्रियों में से एक रात्रि है, जैसे दिवाली की रात्रि, शिवरात्रि, इस तरह जन्माष्टमी की भी महारात्रि होती है, तो इसके अंदर लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, जैसे मैंने हवन अभी बताया था आपको करना चाहिए, इस तरह यंत्र, ताबीज़, ये सब भी सिद्ध होके समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने की क्षमता होती है। जी बिल्कुल। तो जन्माष्टमी के जो व्रत का आरंभ करना चाहिए, उसका भी क्या समय सुबह सूर्य उदय से पहले का ही होता है? हाँ जी, सूर्य उदय होते ही जन्माष्टमी का व्रत शुरू हो जाएगा। जी अब जैसे उस दिन कुछ भी ना करें अगर, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एटलीस्ट इसकी 11 माला तो ज़रूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लक्ष्मी जी के लिए कमल गट्टे की माला ली आपने, कमल गट्टे की माला लेके ओम श्री महालक्ष्मी नमः, अगर हो सके तो ओम शिंग रिंग शिंग कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध शिंग रिंग शिंग ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र से भी माला कर सकते हैं। लेकिन नहीं हो सकते बड़े मंत्र, सिर्फ ओम श्री महालक्ष्मी नमः की 11 माला कमल गट्टे की माला से कर लीजिए, आपको लक्ष्मी प्राप्ति के रूप बिल्कुल रास्ते खुलेंगे। जी बिल्कुल। सुख शांति समृद्धि के लिए दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासार्थके षण्नेत्रम्बके गौरी नारायणी नमस्ते। इस मंत्र से आप उस दिन बहुत अच्छे, कम से कम 5 माला 11 माला करके देखिए, घर में हर तरफ से मंगल होएगा। जी और लेकिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय की तो 11 माला हर जने को ज़रूर करनी ही चाहिए जी बिल्कुल। जन्माष्टमी पे। आचार्य जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई लोग होते हैं जो पूजा अर्चना नहीं मतलब विधि विधान से कर पाते, तो उनको गौ को हरा घास ज़रूर देना चाहिए। गौ माता का कृष्ण जन्माष्टमी में क्या महत्व माना जाता है? कृष्ण जी ने तो पूरी जिंदगी हमेशा गौओं को ही लेके चले हैं, वो ग्वाले उनको कहा जाता तो था। ग्वाला ही बोला जाता है। तो जन्माष्टमी में गौओं की सेवा तो हमें वैसे ही करनी चाहिए। गाय के अंदर तो सारे देवी देवताओं का वास है, और जन्माष्टमी के दिन तो गौ सेवा बहुत अच्छी है। जी तो इसमें तो कोई, आप गऊ को हरा चारा देंगे सीधा जन्माष्टमी, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा उपाय है। जी आचार्य जी, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो मंदिर में जाने में समर्थ नहीं होते, या बुजुर्ग है, या जो लोग व्रत नहीं रख पाते, तो वो क्या कुछ इस दिन के लिए कर सकते हैं खास? जैसे मैं बताया, रात को 12 बजे आप अपने घर में ही सिंपल तरीके से पूजा करिए। कुछ भी नहीं प्रसाद बन सके तो सिर्फ मिश्री और घर का जो अपना मक्खन होता है, घर का मक्खन, अमूल वाला का नहीं, उनमें नमक होता है, घर के मक्खन और मिश्री का भोग लगाइए, खीरे का भोग लगाइए, 5 फल का भोग लगाइए, मिठाई का नारियल की बर्फ़ी मंगा लीजिए, उसका भोग लगाइए, और अपना व्रत खोल लीजिए, या उनसे पूजा करिए, श्रृंगार करिए बस भगवान का। सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से भी भगवान कभी आपको ये नहीं कहते कि मेरी पूरी उससे आप पूजा करोगे तो ही फल मिलेगा। भगवान आपकी श्रद्धा ही देखता है बेसिकली। जी बिल्कुल।
तो दर्शकों, आप भी कृष्ण जन्माष्टमी में किस तरह से आपको पूजा की विधि रखनी है, क्या कुछ आप उनको अर्पित करें, किस तरह से कृष्ण जी का भोग बनाएं और पूजा को जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो भी पंडित जी ने यहाँ पर आपको बताया। और इन सभी चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें। और जो लोग व्रत रखने में सामर्थ्य नहीं है तो वो लोग भी किस तरह से पूजा अर्चना कर सकते हैं वो भी आचार्य जी ने यहाँ पर बताया। चलिए मिलकर आचार्य जी का धन्यवाद कर लेते हैं। आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। दर्शकों, आप सभी को भी जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।